हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी नेक्स्ट नाउन के एरर्स लेके आए हैं। कल जो हमने किए थे उससे नेक्स्ट सीरीज़, ठीक है, पार्ट सेकंड है ये हमारा। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड पे जो भी बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम आपके लिए ये डेली वीडियोस ला सकें। और जो भी बच्चे हमारा कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो दो तरह के कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं बच्चों। एक तो हमारा कोर्स है जो सिर्फ हम 600 में प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट ग्रामर का, जो क्लास में करवाई जाती है। और प्लस ये जो कोर्स कर लेगा बच्चा, उसके बाद 600 का जो हमारा कोर्स है वो प्रैक्टिस का है, जिसमें अब इन ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसे मैं ये आपको नाउन के करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये दो तरह के कोर्स है। जो बच्चे ये कर सके हैं वो ये बाय कर सकते हैं, जिन्होंने दोनों में से एक भी नहीं किया वो यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोर्स कंप्लीट है, ये नहीं कि इतना कम प्राइस है तो आधा अधूरा, कंप्लीट। नाउन की आप सीरीज़ देख सकते हैं, 14 पार्ट है, नरेशन देख सकते हैं, कंप्लीट करवाया हुआ है सब। प्ले लिस्ट में फ्री में डेमो दिया हुआ है ताकि बच्चों को लगे कि कोर्स कंप्लीट ही दे रहे हैं सर। ठीक है, जो मैं क्लास में करवाते हैं वही है सारा। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं हम एरर आज के लिए। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या एरर है इसमें। शी डजेंट गेट अलोंग विद हर सिस्टर इन लॉज। चलिए देखो, अलोंग विद आपकी एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन आना है। हर फ्री में लगा हुआ एक पोजेसिव डिटर्मिनर कह सकते हैं आप इसे, और इसके साथ तो नाउन आना है। ये नहीं प्रीपोजिशन है तो जस्ट बाद ही नाउन आएगा। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर तो साथ में लगे हो सकते हैं, ये रहा नाउन। तो ये तो वही एरर हो गया जो हमने कल डिस्कस किया था। ये एरर बहुत बार आ रहा है, जैसे सन इन लॉज, सिस्टर इन लॉस, ये कोई वर्ड ही नहीं होता। लो लास्ट में ऐसा लगा रखा है। अगर मैं आपको कहूँ बच्चे बॉय का प्लूरल करो, तो हाँ बॉय का प्लूरल बॉयज़ होता है, पर हर वर्ड के लास्ट में ऐसा नहीं लगाना होता कि हाँ भाई यही पुराना तरीका। ऐसे तो नाइफ भी है, नाइफ, इसका प्लूरल तो वी ऐसे होता है। कई तरीके हैं प्लूरल बनाने के। तो जैसे कंपाउंड नाउन जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है लास्ट में ऐसा लगा दो, मेन वर्ड के बाद ऐसा लगाइए बच्चों। इसमें मेन वर्ड क्या है आपका, सिस्टर, यहाँ लगेगा सिस्टर्स। इन लो, वो जो ससुराल वाले हैं वो अपने आप हो सकते हैं सारे, मेन वर्ड में कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ एरर था हमारा सी पार्ट में। चलिए बताइए इसमें। प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर, आई वॉन्ट टू लुक एट द हिल्स। कोई कह रहा है मुझे बाइनोकुलर दो, मैं पहाड़ की तरफ देखना चाहता हूँ। बाइनोकुलर मीन्स जिसे हम देखते हैं दूर का, ओके, दूरबीन टाइप। बताइए एरर। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी जो पेयर में अवेलेबल है ना हमारे आसपास चीज़ें, जितनी भी पेयर में अवेलेबल है, जैसे कि मैं बात करूँ शूज़, मैं बात करूँ सॉक्स, कितनी चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि दो के बिना काम नहीं चलेगा। चिमटा भी होता है, टोंग्स, ऐसे गोगल्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, दो आँखों के लिए बने। ऐसे ये बाइनोकुलर वर्ड है, दूरबीन, एक आँख से तो नहीं दिखेगा, दोनों आँखें चाहिए। तो ऐसे वर्ड को ग्रामर कहते हैं, ये पेयर में है, ये दो हैं पहले से ही, तो इन्हें प्लूरल यूज़ करो हमेशा। तो आगे वर्ब तो पूछ ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे पूछा है, तो आगे वर्ब की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो बस एक नाउन की स्पेलिंग ठीक कर दो, ठीक हो गया। चलिए, और अगर ये स्टार्टिंग में भी होता बाइनोकुलर्स तो वर्ब भी ठीक करनी पड़ सकती थी अगर सब्जेक्ट होता तो, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ना, तो आर आता है इनके बाद, खुद भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ आएगा बाइनो, जस्ट ए सेकेंड, बाइनोकुलर्स। ठीक है, नेक्स्ट करिए बच्चों, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। चलिए, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगी साउंड की। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। बताइए। देखो बच्चों, इसमें क्या एरर है, देखो, आल्म्स आर गिवन टू, ये टू को पकड़ लो फटाफट। क्या है ये टू, टू एक यहाँ पे प्रीपोजिशन है। चलिए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना है, कोई नहीं रोक सकता, नाउन आना है। अब पुअर बच्चों एक एडजेक्टिव होता है। कहोगे ये आपको कैसे पता। गुड आपको पता है एडजेक्टिव होता है, गुड बॉय, बैड बॉय, ऐसे पुअर मैन, रिच मैन, ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, ये एडजेक्टिव है। ठीक है,
तो मुझे नाउन चाहिए प्रीपोजिशन के बाद, नाउन दिखा दो कहाँ है, ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पीछे तो कभी ऐसा लगता नहीं। नाउन होते हैं प्लूरल, तो बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, कभी सुना गुड्स, ऑनेस्ट्स, ब्यूटीफुल्स नहीं होता, हैंडसम्स नहीं होता, तो ये प्लूरल क्यों किया हुआ है? एक तो यहाँ नाउन चाहिए, ऊपर से एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और ऊपर से प्लूरल किया हुआ है, कितनी सारी मिस्टेक है। प्रीपोजिशन है, नाउन तो आना आना है, ठीक है, यहाँ पे नाउन लाओ किसी भी तरीके से, एडजेक्टिव साथ में चिपक जाएगा कोई नहीं, पर नाउन आना ज़रूरी है। एडजेक्टिव साइड में हो जाएगा थोड़ा सा, नाउन कहाँ है? पीपल वगैरह लिखो कि आल्म्स का मतलब होता है दान दक्षिणा, गरीबों को दी जाती है, तो कम से कम यहाँ नाउन तो लाओ, बीच में एडजेक्टिव रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू अ रिवर लिख लो, चाहे ही जम्प्ड इनटू अ डर्टी रिवर लिख लो, डर्टी साइड में हो गया, पर नाउन तो आया ना। तो अब बताओ फिर कैसे करें इसमें? तो हम इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बच्चों नाउन बनाना पड़ेगा आपको, या तो पीपल लिख दो और पुअर से ऐसा हटा दो, हो गया ठीक। या फिर आपको दूसरा तरीका क्या है, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे, करवाए हुए मैंने वीडियो देख सकते हैं हम, नाउन की दा लगा दें, ये कॉन्सेप्ट है, तो वो नाउन में कन्वर्ट हो सकता है। किस में? नाउन में। किसी भी एडजेक्टिव के आगे क्या लगा दिया जाए? दा। अब पुअर एक एडजेक्टिव है, इसे नाउन तो बना नहीं सकते ऐसे, अगर पावर्टी बोल दोगे तो अलग मीनिंग बन गया, यहाँ तो गरीब लोग बनाना ना। तो अगर इस पुअर के आगे जरा सा द आर्टिकल यूज़ कर लिया जाए, द के कई यूज़ हैं, जैसे कि डेफिनेट भी करता है चीज़ों को। एक यूज़ क्या है, एडजेक्टिव के पहले लगा दिया जाए, इफ़ यू यूज़ द आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव, ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाउन, ये नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो अब ये क्या बन गया? एक नाउन बन गया, जैसे इसके आगे दा लगा। और अब एस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चे, ये एडजेक्टिव के आगे जस्ट दा लगाना है, नाउन बन गया। और ये जो नाउन बनकर तैयार हुआ है, ये एक प्लूरल नाउन होगा, ये भी याद रखना, इसका मतलब है गरीब लोग। तो आगे से बच्चों जब भी आपको रिच दे दे कोई और कहे नाउन बना, अमीर लोग बना इसको किसी तरह, एक तरीका आप इसके आगे लिख दो रिच पीपल, एडजेक्टिव साइड में हो जाएगा, लो नाउन ही लिख दिया। एक तरीका है दूसरा कि आप क्या कर सकते हो, रिच के आगे दा लिख दो, बन गया अमीर लोग। ये गलती ना कर देना, दा भी लिख दो और पीपल भी, ये डबल मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। ऑनेस्ट है, बनाओ ईमानदार लोग, दा लगा दो, बस बन गया नाउन। तो हमारा प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए किसी तरह, दा लगा के कोई एडजेक्टिव दे तो नाउन बन गया। एस हटा दो यहाँ से, क्योंकि बिना एस के बनाना, ये तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव प्लस दा इक्वल टू नाउन, दा हट जाएगा, ठीक है। एस हटाना था, बस यही एरर था यहाँ पे। नेक्स्ट, इसे अगर आप ढंग से, मैंने जो कॉन्सेप्ट करवाए नाउन प्लेलिस्ट में देखिए, बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, ठीक है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, बताइए एरर। देखो बच्चे, इसमें एरर इतना सा है, पेन एक तो होता है फिजिकल पेन, सफरिंग, ठीक है, दर्द हो रहा है। एक होता है बच्चे पेन्स, एक स्पेलिंग है, नाउन मतलब स्पेलिंग, जस्ट स्पेलिंग्स। एक होता है पेन्स, व्हाट इज दिस? पेन्स का मतलब होता है एफर्ट, और यहाँ पे फिजिकल की तो कोई बात ही नहीं हुई, शरीर में दर्द या बॉडी में दर्द ना, एफर्ट की बात हुई है। तो यहाँ पे एफर्ट वाला आएगा, ही टेक्स पेन्स, बन गया एफर्ट, ठीक है। बाकी कोई मिस्टेक नहीं, ही के साथ टेक्स ही आता है, नो मिस्टेक दे। एफर्ट हो तो पेन्स लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, साइन और सिग्नेचर में डिफरेंस बता दूं आपको। साइन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर एक नाउन है जिसका मतलब होता है सिर्फ हस्ताक्षर। अब देखो, ही वॉज आस्क्ड टू पुट एक वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, साउंड निकालो, टू पुट वट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ नाउन की जरूरत है। करना तो पहले ही बोल दिया, पुट का मतलब ही हो गया करना, अब बोलना क्या रह गया, सिर्फ हस्ताक्षर। तो यहाँ नाउन चाहिए, पोजीशन किसकी खाली है, नाउन की। हीज एक डिटर्मिनर है, इससे पता लगा लो कि एक एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन आएगा। पुट एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये नाउन की जगह यहाँ आएगा सिग्नेचर, क्योंकि पुट भी वर्ब, साइन भी वर्ब, दो वर्ब कैसे लिख दी साथ, ये हो गया गलत बच्चों, ठीक है। सिग्नेचर कर दोगे, इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास वाज मेड एज द कैप्टन, जो ज़्यादा पढ़ता है उसे कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। ये वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब का एरर है बच्चों, इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा मुझे आपको। जैसे मैंने लिखा बच्चों, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ गए आराम से, एक ये रहा
और एक ये रहा। क्यों आ पाए? क्योंकि एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट लेने का दम रखती है। ही गेव मी वट, दो ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा। नहीं तो कभी भी दो नाउन साथ नहीं आ सकते, दो प्रोनाउन नाउन साथ नहीं आ सकते, बीच में कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ सकती है। ये डाई ट्रांजिटिव है। ही गेव मी वट, साउंड आ जाती है दोनों की, इसलिए आ गए। ऐसी कई वर्ब होती हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेने वाली बच्चों। कैसी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे मेड है, आई मेड, एक ऑब्जेक्ट लिया हिम, वट आई मेड हिम कैप्टन। ये सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि वहाँ हिम और पेन अलग था, ही गेव मी अ पेन। यहाँ एक ही आदमी, आई मेड हिम कैप्टन, ये इसी को कैप्टन बनाया है। ये रहा पहला ऑब्जेक्ट, इसे सेकंड ऑब्जेक्ट ना बोलो, साउंड वट की है, ये बस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये एक ही आदमी है। ठीक है, इसे सेकंड ऑब्जेक्ट मान लो, साउंड वही है, मतलब इसने भी दो चीज़, दो नाउन साथ ले लिए ना, दो नाउन प्रोनाउन एक साथ। इन वर्ब को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की साउंड लेती हैं। और भी हैं, ये देखो, आई इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट, वट प्रेजिडेंट, तो बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आई ना, वही चीज़। और अगर मैं ये हिम आगे ले जाऊँ तो, पैसिव बना दूँ तो आ जाएगा ही वाज इलेक्टेड, और दूसरा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वहीं पड़ा रह जाएगा, ही वाज इलेक्टेड प्रेजेंट। तो बीच में कोई एस तो नहीं आया ना, चाहे एक्टिव में लिखा, चाहे इसे आगे ले जाके पैसिव में लिखा, बाय मी तो लास्ट में डाल देना, तो एस तो नहीं आया ना। ठीक है, तो ये वही गलती है। बॉय आगे आ गया जिसे बनाया गया था, इसका अगर मैं एक्टिव बनाऊँ ना, मान लो टीचर है, टीचर मेड बॉय एज कैप्टन, नहीं सीधा कैप्टन। बॉय आगे आ गया, ये देखो बॉय आगे आ गया, दूसरा वहीं रह गया, तो ये एज क्यों लगा रहे हो? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, इसमें दम है दो साउंड निकालने की, जैसे डाई ट्रांजिटिव में होती है। तो ये एज गलत है बच्चे। और आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है, आर्टिकल तब लगाते हैं हम प्रेसिडेंट के आगे, सीईओ के आगे, जब उसकी पहले कोई बात ना हो। सीधा ही द पीएम इज़ कमिंग, कोई बात नहीं हुई, पर इसमें बात होगी ना इस लड़के की जिसको कैप्टन बनाना है, तो दोबारा दा लगाने की जरूरत है। ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ से एरर है। ठीक है, ये एज एरर आ जाता है, बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चन। इलेक्टेड वर्ब, अपॉइंट वर्ब, किसी को बनाने वाली, चूज, नेम, इनके बाद एज लगे ना हटा देना, कहीं भी दिख जाए, मतलब है ये डीप स्टडी। ठीक है, नॉन फन एडवर्ब में पढ़ाता हूँ मैं, ये हमारे कोर्स में डिटेल में बताया गया इसमें। चलें, ये लो, आई एम पार्टिसिपेंट इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग, करवा चुका हूँ ये भी मैं कल। 5 स्टार होटल वाला कॉन्सेप्ट। वैसे तो 2 miles होता है, क्योंकि 2 लग गया तो ऐसा लगना ही है, एक होता तो ना लगता, 2 boys, बट इसके आगे एक और नाउन लगा दिया, रेस। अब ये नहीं रहा नाउन, अब ये एक तरह से यूँ मान लो कि एडजेक्टिव बन गया। दो नाउन साथ क्यों आगे? कंपाउंड नाउन समझ लो, या यूँ समझ लो कि ये नाउन है और ये एक एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, और यहाँ से एस हट जाएगा। ठीक है, अभी तक तो कंपाउंड नाउन नहीं था, जब भी कंपाउंड नाउन बनाने की कोशिश करें हम, साथ में आ जाए, दो नाउन लिख दें आप, इसमें से एस हटा दो, तब ये गलत है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 200 रुपीज़, बिल्कुल ठीक है, एक से ज़्यादा है, पर जैसे ही आगे लिख दिया नोट नाम का नाउन एक और, ये बन गया एडजेक्टिव, ऐसा हटा दो। सेम यही, रेस नाउन आ गया, अब ये 2 miles पूरा का पूरा मान लो एडजेक्टिव बन गया, ऐसा हटा दो। नेक्स्ट, देख लेना वीडियो प्ले लिस्ट में नाउन कंप्लीट, तभी समझ आएंगी ये चीज़ें, ये नहीं सीधा ही एरर कर रहे हो यहाँ आके आप। मैनी पीपल्स, पीपल अपने आप में प्लूरल है, कैटल की तरह, कैटल है, पीपल है, पुलिस है, ठीक है, इन्फेंट्री है, कई वर्ड हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, पहले से ही प्लूरल हैं, बहुत सारे लोग हैं पहले से ही। तो अगर पीपल्स होता है जब अलग अलग जातीय रेशियल पीपल, अलग अलग नस्ल के हों, जैसे जैपनीज़ आगे, चाइनीज़ आगे, बहुत सारे, तो कहेंगे पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ तो सिंपल लोग हैं, हटा दो ऐसा। द कंपनी डिसीजन टू इशू बोनस क्लियरली इंडिकेट द मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट। देखिए, आप बस मेरे को बस इस क्वेश्चन को करने से पहले इतनी ही चीज़ बताइए, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। मोहन्स बुक, इसका मतलब क्या है? मोहन की बुक। इसे ओपन करो अब, मोहन की बुक बड़ी महंगी है, बुक ऑफ मोहन इज़ कॉस्टली। तो आपने कभी नोट किया प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, फिर ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन,
ये आई है इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी नाउन होगा। तो यहाँ से हमें पता लगा जिस भी टॉपिक के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगता है वो नाउन होना चाहिए, और जो साइड में लिखते हैं जिसकी बुक, जिसकी बेटी, जिसकी चेयर, वो भी नाउन ही होना चाहिए। कभी भी ओपन करके देख लो ये बात आप, कभी भी जिसके, जैसे मैंने लिखा चेयर की लेग, चेयर्स लेग, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। जब इसे ओपन करके देखोगे पता लग जाएगा स्ट्रक्चर से। तो मैनेजमेंट नाउन, कॉन्फिडेंट नाउन ही नहीं है तो एडजेक्टिव होता है। आई एम कॉन्फिडेंट, देखो विशेषता कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंस नाउन होता है। ENCE वाले वर्ड नाउन होते हैं, ENT वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हैं ऐसे, परमानेंस, परमानेंट, ठीक है, बहुत है। तो यहाँ से ENCE कर दो, चलें। माई डॉटर इन लॉज, देखते ही एरर बता दो जल्दी से। प्लूरल मांग रहे क्योंकि हु के बाद देखो आ रहा है, डॉटर इन लॉ प्लूरल करना है, डॉटर्स, ठीक है ना, डॉटर्स, लॉ में नहीं लगता है, प्लूरल हो गया। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। ऐसे हम नेक्स्ट सीरीज़ कल लाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हम डेली की डेली आपके लिए वीडियो ला सकें। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बच्चे शेयर नहीं करते, वो सोचते हैं मैंने पढ़ लिया, वो औरों को क्यों दूँ। अरे नहीं भैया, नॉलेज बढ़ेगी तभी तभी हम भी मेहनत कर पाएंगे, तो मत करिए लालच, ठीक है। ओके, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारा कोर्स जो है कंप्लीट लेना चाहता है वो ले सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। टाइटल में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से कर सकता है कांटेक्ट, और पूछ सकता है उस व्हाट्सएप नंबर पे कैसे कोर्स बाय करना है हमारा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।